Good morning, dear students. How are you all? So, I hope that you all understood our lesson number 7, our festivals. Okay, so now it's the time to do some exercise of the book. So, open page number 225. Okay, so on this page, you have some exercise that you have to complete, and then you can send the photos of this exercise on my WhatsApp number. Okay, so let's read time to answer. Uh, First one is A. Identify the festival with the help of the clue in the speech bubbles. इसका मतलब होता है कि नीचे आपके सामने कुछ फोटोज बने हैं और उसमें कोई बच्चे बने हुए हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। आपको उनके बोलने के थ्रू आपको ये पता करना है कि ये कौन सा फेस्टिवल है। मतलब ये आपके लिए क्लू है और आपको बताना है कि आपको ये कौन सा फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला, I love to throw colored waters on my friends. मुझे मेरे दोस्तों के ऊपर रंगा हुआ कलर वाला पानी फेंकने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये कौन सा गेम है? ये फेस्टिवल है होली। होली होली होता है ना, होली के फेस्टिवल में हम लोग एक दूसरे के ऊपर कलर वाला पानी फेंकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक लड़की है, वो कह रही है आई एंजॉय गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड ईट सिवैया। मुझे इस दिन अपने फ्रेंड्स के घर जाके और उसके यहाँ सिवैया खाने में बड़ा मजा आता है। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? ये लोग ईद मना रहे हैं, ईद। ठीक है, तो ये लोग ईद मना रहे हैं। अब ये थर्ड वाले में ये गर्ल बनी हुई है, ये बोल रही है आई वेट फॉर सेंटा टू गिव मी लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। वो कह रही है कि मैं सेंटा का इंतजार करती हूँ ताकि वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दे। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? तो ये वाला जिसमें सेंटा क्लॉज कौन से फेस्टिवल में आते हैं और गिफ्ट्स लेके आते हैं? तो वो लेके आते हैं क्रिसमस में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिसमस। ठीक है, इसके बाद में आई गो टू राजपथ टू वॉच द वंडरफुल परेड। इसका मतलब होता है कि मैं इस दिन राजपथ जाती हूँ और वहां जाके परेड देखती हूँ। तो परेड कौन सी दिखाई जाती है? परेड राजपथ पर निकलती है रिपब्लिक डे वाले दिन। तो यहाँ लिखेंगे रिपब्लिक डे। ठीक है, I enjoy when students become teachers and show their respect to them. ये लड़का कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स बन जाते हैं और उनके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग, मतलब ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग? आई एंजॉय व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम टीचर्स एंड शो रिस्पेक्ट टू देम। तो ये टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे टीचर्स डे। ठीक है, अब इट्स फन टू सर्व पीपल एट लंगर। ये लड़का बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे लोगों को लंगर में खाना खिलाता हूँ। मतलब लंगर में खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो इट्स फन टू सर्व पीपल एट लंगर। तो लंगर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मतलब जिस दिन फेस्टिवल मनाते हैं उस दिन लंगर लगाया जाता है। तो ये कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है गुरु पर्व पे, गुरु पर्व। ठीक है, तो आई थ्रो आई लव टू थ्रो कलर्ड वाटर्स ऑन माई फ्रेंड्स। मुझे मेरे दोस्तों के ऊपर कलर पानी फेंकने में अच्छा लगता है। ये फेस्टिवल होता है होली। आई एंजॉय गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड ईट सेवइये। मैं अपने दोस्तों के यहाँ जाके इन सेवइये खाती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये फेस्टिवल है ईद।
आई वेट फॉर सेंटा टू गिव मी लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, मैं सेंटा क्लॉज का इंतजार करती हूँ ताकि वो मुझे बहुत से गिफ्ट्स दे सके। तो ये होता है क्रिसमस। इसके बाद आई गो टू राजपाथ टू वॉच द वंडरफुल परेड, मैं राजपथ पे जाती हूँ और वहां जाकर परेड देखती हूँ। ये कौन सा फेस्टिवल है? ये है रिपब्लिक डे। आई एंजॉय व्हेन स्टूडेंट्स बिकम टीचर्स एंड शो देयर रिस्पेक्ट टू देम, मतलब इस दिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स बन जाते हैं और उनके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं। ये होता है टीचर्स डे। आई इट्स फन टू सर्व पीपल एट लंगर, लंगर में लोगों को खाना खिलाने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है गुरु पर्व। ठीक है, अब यहाँ पर होती है ये वाला पेज खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है टिक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द ब्लैंक्स, मतलब अब यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और सही वर्ड को चुनना है, चूज करना है। ठीक है, तो सही वर्ड्स को चूज करेंगे। फन, आर स्पेशल डेज ऑफ अस, कौन से डेज जो होते हैं वो हमारे लिए स्पेशल डेज होते हैं? तो बैसाखी, फेस्टिवल्स, स्विंग्स। बैसाखी इज ए फेस्टिवल, फेस्टिवल्स या फिर स्विंग, स्विंग मतलब झूले। तो फेस्टिवल्स मतलब बी वाला, बी पे टिक करेंगे। फेस्टिवल्स आर द स्पेशल डेज फॉर अस, यहाँ पर फेस्टिवल्स। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग टिक भी करिएगा। ठीक है, डैश रिमाइंड्स अस ऑफ रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या, यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि इस दिन लॉर्ड राम, भगवान राम अयोध्या वापस लौटकर आए थे। तो ये कौन सा दिन है? दिवाली, ईद या होली? कौन सा दिन है? ये है दिवाली। ठीक है, कौन सा दिन है ये? दिवाली। फिर ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डैश, ईद हम कौन से मंथ में सेलिब्रेट, मतलब ईद को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? कौन से मंथ खत्म होता है, जिस मंथ के खत्म होने के बाद हम ईद सेलिब्रेट करते हैं? तो इसमें जुलाई का मंथ होता है, अगस्त का मंथ होता है या रमजान का मंथ होता है? तो वो होता है रमजान का मंथ, रमजान। ठीक है, सॉन्ग्स संग ऑन क्रिसमस आर कॉल्ड, जो सॉन्ग्स हम क्रिसमस पे गाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैरोल्स, शबद कीर्तन या फिर नवाज। हम उस दिन कैरोल्स गाते हैं, सॉन्ग्स जो क्रिसमस पे गाए जाते हैं उन्हें हम कैरोल्स बोलते हैं, क्रिसमस कैरोल्स। ठीक है, इसके बाद है लंगर इज द डैश मील सर्व्ड टू पीपल, लंगर कौन सी मील है जो लोगों को सर्व की जाती है, लोगों को खिलाया जाता है इस दिन खाना? मिड डे मील, कम्युनिटी मील, आफ्टरनून मील? तो ये होती है कम्युनिटी मील। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, 228। तो सभी लोग 228 पेज पे आया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करेंगे। डैश होइस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पे फ्लैग होइस्ट कौन करता है? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द आर्मी? तो द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द, जो होता है वो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन फ्लैग होस्ट करते हैं। तो रिपब्लिक डे वाले दिन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे वाले दिन फ्लैग होस्ट करते हैं, मतलब झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लविंगली कॉल डैश एज बापू, हम बापू को, मतलब किसे हम बापू के नाम से जानते हैं? हम इन्हें प्यार से बापू किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, संजय दत्त या महात्मा गांधी? किसे बोलते हैं?
हम बोलते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को हम बापू भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज तीज मार्क्स द अराइवल ऑफ डैश सीजन। तीज जो है, तीज का त्योहार है, वो कौन से सीजन को आने का मतलब दस्तक देता है, कौन से सीजन की बताता है कि कौन सा सीजन आने वाला है। वो बताता है मॉनसून सीजन, स्प्रिंग सीजन या विंटर सीजन। तो ये बताता है मॉनसून सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉनसून। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन का आंसर है मॉनसून। अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। तो सी क्वेश्चन है मैच द डेज विद द डेट्स दे आर सेलिब्रेटेड ऑन। हमें ये डेज दिए हैं, एक कॉलम में डेज दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में हमें डेट्स दी हुई हैं। तो आपको ये डेज जो है इन डेट्स से मिलाना है और ये बताना है कि कौन से डे पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग करेंगे। तो इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। मदर्स डे कब मनाते हैं? मदर्स डे मनाते हैं सेकेंड संडे ऑफ मई। ठीक है, टू लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेकेंड संडे ऑफ मई। ठीक है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं हम 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद है टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं हम 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर। पेरेंट्स डे कब मनाते हैं? पेरेंट्स डे मनाते हैं लास्ट संडे ऑफ जुलाई। ठीक है, चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे मनाते हैं 14 नवंबर। और रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? रिपब्लिक डे मनाते हैं हम 26 जनवरी। है ना, यही होता है। तो इसको इस तरीके से भी हम मिला सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, मदर्स डे सेकेंड संडे ऑफ मई, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, टीचर्स डे 5 सितंबर, पेरेंट्स डे लास्ट संडे ऑफ जुलाई, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। ठीक है, तो ये सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम आते हैं अपनी अगले पेज पे। हमने क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे सारे लिख लिए थे, है ना, लिख लिए ना हमने सभी फेयर कॉपी में, आपने सबने नोट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले ही लिखवा दिए थे और वो सब हमने हमारी फेयर कॉपी में लिख लिए हैं, है ना। तो उनके आपने अभी तक मुझे फोटोज सेंड नहीं करे, बहुत से बच्चों ने मुझे अभी तक क्वेश्चन आंसर्स के फोटोज नहीं सेंड करे हैं। तो आप लोग मुझे लिख के अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज दोनों मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे रीड करेंगे नेक्स्ट पेज 229। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है हु इज योर फेवरेट टीचर। आपकी कोई फेवरेट टीचर होगी। आप पहले, इससे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, उससे पहले आप केजी सेक्शंस में पढ़ते थे, नर्सरी में पढ़ते थे। तो अभी तक आपकी कोई भी एक फेवरेट टीचर हुई होगी जो आपको रही होगी, या आगे भी आपको कोई और टीचर पसंद आती होगी, ट्यूशन की, स्कूल की। आपको जो भी टीचर पसंद आते हैं आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, हु इज योर फेवरेट टीचर। Write a few loving words for him, her, showing your respect for them on Teachers Day. आपको यहाँ पर टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अपनी फेवरेट टीचर के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स लिखना है। ठीक है, तो एक कोशिश कीजिएगा, ये सभी लोग, ये आपका होमवर्क है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर रफ कॉपी में लिखकर और फिर मुझे सेंड करेंगे।
ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये क्वेश्चन लिखकर और फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आई वांट कि आप लोग अपनी सबसे फेवरेट टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में आप लोग अपनी एक रफ कॉपी में एक छोटा सा नोट लिख के और फिर हम लोगों को मतलब मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट पेज पे, टुगेदर वी आर वन। आई वैल्यू लाइफ। आई वैल्यू लाइफ मतलब मैं जिंदगी का महत्व रखता हूँ या मैं जिंदगी का महत्व रखती हूँ। टुगेदर वी आर वन मतलब जब तक हम एक साथ है हम एक हैं। देर मे बी स्टूडेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में बहुत सारे रिलीजन के बच्चे होंगे। विश देम ऑन एवरी फेस्टिवल्स। आप लोग हर फेस्टिवल्स पे उनको विश करिए। ऑल्सो शेयर स्वीट विद देम। उनके साथ में मिठाइयाँ भी शेयर कीजिए, ठीक है। हैप्पी गुरु पूरब। अब जब गुरु पूरब आए तो आप क्या बोलेंगे? हैप्पी गुरु पूरब। I will help you to make chapatis for langar and also help in serving। ये सरदार अंकल हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मतलब मैं आपको लंगर में रोटी बना के खिलाने में, चपातीस मतलब रोटियां, ठीक है, तो चपातीस बना के खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको खाना खुद परसूंगा भी। फिर यहाँ पर ये एक अंकल है, ये बोल रहे हैं हैप्पी ईद। वेयर इज माई बाउल ऑफ सिवैया। वो बोल रहा है कि ये बताओ मेरे सिवैये का बाउल कहाँ है। फिर ये अंकल है, ये बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मत बोल रहे हैं और बोल रहे हैं लेट अस लाइट सम दियाज। चलो कुछ दिए जलाते हैं। और इधर पे अंकल बोल रहे हैं मैरी क्रिसमस। लेट मी हेल्प यू इन डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री। मैरी क्रिसमस। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में। ये सभी लोग अपने अपने तरीके से त्योहार मनाते हैं, तो हमें भी हम सभी त्योहारों पे सभी बच्चों को अपने साथ के जो भी आपके बस फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं, उन सबको आपको विश करना चाहिए। अब आता है हॉट्स। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द लास्ट रिपब्लिक डे परेड। नाउ दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ये भी आपका होमवर्क है, तो इसको भी आप लोगों को ढूंढ के करना है, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से मिलिए और उनसे कहिए कि मम्मी मुझे ये बताओ कि लास्ट रिपब्लिक डे पे हमारे मतलब यहाँ पर परेड हुई थी तो उनमें चीफ गेस्ट कौन थे। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। वो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। ये भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। तब तक आप देखते हैं कितने बच्चे हैं जो ढूंढ के मुझे इसका आंसर सेंड करते हैं ये हॉर्स का। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन लास्ट रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो दिस इज योर एक्टिविटी। नाउ द एक्टिविटी कॉर्नर। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्पेस दी गई है। मान लीजिए अभी तो टीचर्स डे था ना, अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने मुझे टीचर्स डे विश किया था और मैंने आपको सबको थैंक यू बोला था। तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों को मेक अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपको एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना है एंड गिफ्ट इट टू योर टीचर ऑन टीचर्स डे। तो अब आप मुझसे मिल तो पा नहीं रहे हो तो आप मुझे गिफ्ट तो कर नहीं सकते, तो आप खुद बनाकर और यहाँ पर उस फोटो को पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पेस्ट करना मतलब चिपका दीजिएगा आपकी बुक में, ताकि जब भी मैं देखूंगी तो आपकी बुक में मुझे वो फोटो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग कार्ड आपको पोस्ट करना है यहाँ पे, ये जो खाली जगह दी है ना इसके नीचे, ठीक है। तो हियर इज दैट्स ऑल। तो आज का हमारा काम क्या है, आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज फिल करना है और उसके बाद में ये पेज नंबर 129 129 पे ये जो एरिया दिया है यहाँ का ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई, हु इज योर फेवरेट टीचर, राइट ए फ्यू लविंग वर्ड्स फॉर हिम हर शोइंग योर रिस्पेक्ट फॉर देम ऑन टीचर्स डे। और फिर आप लोगों को एक ये हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन लास्ट रिपब्लिक डे परेड, ये भी आपको बताना है मुझे। और लास्ट में क्वेश्चन
क्वेश्चन है मेक ए ब्यूटीफुल कार्ड एंड गिफ्ट इट टू योर टीचर ऑन टीचर्स डे। तो आप लोगों को एक ब्यूटीफुल कार्ड बना के और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर ऑल वर्क। तो आप लोग ये वर्क कीजिए और फिर उसके बाद में मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो ये बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।